अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। तो ये है ईद से पहले की रात, मतलब चांद रात, और मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग थे। तो ये है, मैं हिबा का दुपट्टा मैच करने आई थी। मुझे भी अपने ड्रेस के साथ दुपट्टा मैच करना था, तो इस दुकान से मुझे बहुत अच्छे दुपट्टे मिल गए थे। यूजुअली चांद रात पे मैं घर से बाहर नहीं निकलती क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है बाज़ारों में। उसके बाद हम आ गए थे स्टाइलों पे। तो यहाँ मैंने थोड़े से प्रेट वेयर्स देखे अपने लिए। ये सिल्क का ड्रेस था। अच्छा, प्राइजेस इतनी ज़्यादा है, मतलब कैजुअल सा ड्रेस है और 10,000 के करीब जो है वो प्राइस है अगर आप स्टिच लेते हैं। और इन ड्रेसेस पे जो था वो 11% डिस्काउंट था और 11,000 का ये मिल रहा था। चलें, ये तो थोड़ा फैंसी लुक है, एम्ब्रॉयडर्ड है, ये तो जस्टिफाइड है। लेकिन आम कॉटन के सूट भी 10,000 के थे। ये वाले जो थे ये 8,000 की रेंज में थे। और ये जो है पिंक ड्रेस, ये मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन इसके कपड़े की क्वालिटी जस्ट नॉर्मल थी। और सिल्क दुपट्टा था। सिल्क दुपट्टा लेने से थोड़ा सा मुझे होता है कि बार बार सर से सरकता है। और इसकी प्राइस भी 11,000 थी। उसके बाद हमें लेने थे बच्चों के शूज़। तो यहीं से फिर मैं हिबा और ईशान के लिए शूज़ लिए हमने। अच्छा, चांद रात पे शॉपिंग का ये होता है, मैंने हमेशा यही सुना है कि मज़ा तो शॉपिंग का चांद रात पे ही आता है। लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि एक तो जो शूज़ के साइज़ेस थे वो बहुत ज़्यादा एंड हो चुके थे, जो एवरेज साइज़ होता है ना शूज़ का। और डिज़ाइन बहुत कम रह गए थे, मतलब सेल आउट हो चुके थे। तो यहाँ पे पहले हमने हिबा का शूज़ लिया। और मैंने इस दफ़ा प्रेफर किया था कि इसको हील ना ही दिलाऊं, क्योंकि वो पहनी ही नहीं जाती, बिल्कुल रखी ही रह जाती है। तो मैंने फिर इसको जो है वो फ्लैट्स में ही हमने दिलवाया था शू। और इनके जितने भी हेड डिज़ाइन थे उनमें जो साइजेस थे वो तकरीबन ख़त्म हो चुके थे इस टाइम पे। इसके बाद हम आ गए थे एडन रोड पे, जो कि नई खुली है। जब हम वापस आए थे तो मैंने देखा, मैंने कहा चलो शुक्र है बिहाड़ी में भी कोई ब्रांड ओपन हुआ है। तो यहाँ पे मैंने देखी कलेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं थी और बहुत लाइट कलर के ड्रेसेस थे जैसे। लेकिन समर में प्रेफर भी लाइट ही किया जाता है। लेकिन प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई थी। मतलब ये जो नॉर्मल सूट है 11 to 13,000 की रेंज में था ये ड्रेस ना, नॉर्मल। और 25% इन्होंने डिस्काउंट लगाया हुआ था, लेकिन डिस्काउंट का कोई ख़ास फ़र्क मालूम नहीं हो रहा था जितनी प्राइजेस हाई थी। और ये वाला ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन इसकी प्राइस भी 2 पीस की जो थी 11,000 थी। उसके बाद हम आ गए थे एक और शॉप पे। यहाँ पे मैंने हिबा के लिए जो है वो चेन लेनी थी। इसके अलावा हिना स्टेंसिल्स लेने थे। और ज़्यादा हमारे घर में जो शॉपिंग होती है वो हिबा की होती है। उसके बाद हम आ गए थे मिनी माइनर्स पे। यहाँ पे ईशान की 1-2 शर्ट्स ली हमने। और चांद रात पे कलेक्शन बिल्कुल एंड हो चुकी होती है। बहुत थोड़ी चॉइसेस रह जाती हैं जिसमें हमें चूज़ करना पड़ता है। और एडन रोम से हमने ड्रेस तो नहीं लिया था, लेकिन परफ्यूम्स उनके काफ़ी अच्छा था। और ये परफ्यूम भी बहुत अच्छा था। रेंज 5 to 6,000 में आपको अच्छा जो है वो परफ्यूम मिल जाता है। उसके बाद मैंने जो है सबसे पहले मैंने कहा हिबा के जो है मेहंदी लगा दूं। और हमारे जैसी माएँ जिनको कोन भी पकड़नी नहीं आती, ये जो स्टेंसिल्स आई है तो एक ब्लेसिंग ही है। तो घर बैठे ही आराम से आप मेहंदी के डिज़ाइन बना लेते हो। पार्लर्स में तो चांद रात में बहुत ज़्यादा शदीद रश होता है। तो पहले मैंने इसको मेहंदी लगा दी। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पहले मैंने इफ्तारी के बर्तन धोए, चाय पी। और अब मैंने बनाना था शीर खुरमा। लेकिन शीर खुरमा बनाने से पहले मैंने बोनलेस चिकन बाहर निकाल के रखा। दाल मैंने भिगोई हुई थी। मुझे शामी कबाब बनाने थे। 1-2 स्नैक्स आइटम मैं बना लेती हूँ ताकि ईद के दिन जब गेस्ट आएँ तो परेशानी ना हो।
और यहाँ पे मैंने जो है वो पिस्ता बादाम और छुहारे मंगवा लिए थे। अच्छा, छुहारे मेरे पास पड़े हुए थे जार में, लेकिन जब मैंने उन्हें निकाला तो छोटे छोटे बारीक जो कीड़े थे वो जार में नज़र आए। तो मैंने अब फिर मंगवाए ही उतने थे तो जितने ना इजीली यूज़ हो जाएं जल्द ही। तो यहाँ दूध बॉयल हो चुका था, मैंने थोड़े से छुहारे लिए और इनको दूध में डिप करके रख दूँगी जब तक मेरा शीर खुरमा बनेगा। ये छुहारे भी नरम हो चुके होंगे और इनका टेस्ट जो होता है वो शीर खुरमा में बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने थोड़े से जो है वो नट्स कट करके उनको पहले देसी घी में फ्राई कर लिया था और फिर बाद में जो सेवइयाँ हैं उनको भी देसी घी में अच्छे से हम भून लेंगे। और 1 लीटर के करीब मैंने दूध लिया है, 2 बड़े चम्मच मैंने ब्राउन शुगर डाले। आप जो है वाइट शुगर भी ऐड कर सकते हैं, मुझे ब्राउन शुगर का टेस्ट ज़्यादा पसंद है। उसके बाद भुनी हुई सेवइयाँ डाल के हम इसको अच्छे से पका लेंगे। नट्स डाल लें इसमें और इसको ढक के थोड़ी देर पकाने के बाद जो मैंने छुहारे कट करके रखे हुए थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। ये हमारा मज़ेदार सा शीर खुरमा तैयार है। और क्या इसका टेस्ट आता है जो देसी घी से जब इसकी भुनाई होती है, मज़ेदार टेस्ट आता है इसका। और ये है जी ईद का दिन, सुबह का टाइम। यहाँ सबसे पहले उठ के मैंने कपड़े प्रेस किए, अभी बच्चे सो ही रहे थे। सुबह सुबह मैंने कहा कपड़े प्रेस कर लूँ, अपने भी और बच्चों के भी। हस्बैंड के तो मैंने करवा लिए थे, कलफ वाला उनका सूट था। ये हिबा का था ईद का ड्रेस और ईशान का भी ट्रेडिशनल वेयर कुर्ता शलवार ही था। और ये है मेरा ड्रेस। उसके बाद मैं रूम में आ गई थी, मैंने यहाँ बेडशीट चेंज करनी थी। बेडशीट जो है ये मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर की थी। अच्छा, ऑनलाइन में ना कैमरा की वजह से बाज़ दफ़ा इतनी वेरिएशन होती है कलर की। ऑनलाइन जब मैंने ये चूज़ किया था ये बेड सेट तो मुझे ये लगा था ये पर्पल और स्किन का कम्बिनेशन है, और जब मुझे रिसीव हुआ तो ये लाइट ग्रे कलर था। खैर ये भी अच्छा लग रहा था और मुझे प्लेन बेडशीट्स जो हैं वो ज़्यादा डिसेंट और अच्छी लगती हैं और बिछा हुआ ये बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने हिबा को तैयार कर दिया था। अच्छा, बेटियों से ही पता चलता है कि घर में ईद है, रंग है। और जब मैं हिबा को तैयार कर रही थी तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा था कि ऐसे ही अम्मी जी भी हमें तैयार किया करती थी। और जब हम तैयार होने के बाद मोहल्ले के टूर पे निकल जाते थे, और बचपन में ईद का एक मज़ा और शौक़ ही अलहदा होता था। और रात को उठ उठ के कपड़े देखना, अपनी चीज़ें देखना, ईदी कितनी मिलेगी ये सोच के बहुत खुशी होती थी। और वही टाइम आज हमारे बच्चों पे आ गया है। टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है। और खाने में आज मैंने बनाया था बीफ़ पुलाव। मेरी फैमिली को बीफ़ पुलाव बहुत पसंद है और कोई रेसिपी मैंने शूट नहीं की क्योंकि बहुत बिजी डे था आज। और साथ में मैंने बनाया था अचार गोश्त। अच्छा, अचार गोश्त के साथ नान बहुत मज़े के होते हैं। इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। और रात के टाइम ये बच्चों की मस्तियाँ जारी थी। बच्चों ने कहा जी हमने खाना नहीं खाना, फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। So please don't forget to like, share and subscribe. Allah Hafiz.